आज ही हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन डिपार्टमेंट SCEO कर रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्होंने 7 असेंबली कंस्टिट्यूंसी थ्रू आउट इंडिया उसका अनाउंसमेंट 2 दिन पहले किया है। इसमें 2 असेंबली कंस्टिट्यूंसी हमारे राज्य की आती हैं, 20 बॉक्सनगर एंड 23 कानपुर। उसका 2 दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था। उस अनाउंसमेंट के साथ साथ ही इलेक्शन डिपार्टमेंट से हम लोगों ने पूरे मैटर का रिव्यू किया। उसके पहले भी अनाउंसमेंट से पहले जो प्रशासन है वहाँ का रजिस्ट्रेशन है, कंसर्न RO की टीम से पहले भी हम लोगों ने जाके उनसे उनकी प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू किया था। आज से जो प्रोसेस इलेक्शन शुरू हो जा रहा है विद द नोटिफिकेशन इन दी गैजेट। तो आज उसका गैजेट नोटिफिकेशन हो गया है, जिससे ये नॉमिनेशन प्रोसेस आज से शुरू हो जा रही है। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन आप लोग के और नॉलेज के लिए हम बताना चाहेंगे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 10 अगस्त को आज हो गया है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन होगी 17 अगस्त। डेट ऑफ स्क्रूटनी होगी 18 अगस्त। 21 अगस्त को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स होगा। डेट ऑफ पोल है 5 सितंबर और काउंटिंग होगा 8 सितंबर को। और पूरी इलेक्शन प्रोसेस को 10 सितंबर तक शेष कर दिया जाएगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस में जो 2 कंस्टिट्यूंसीज हैं, 20 बॉक्सनगर, उसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं और सीनियर डिप्टी कलेक्टर नंबर 1 वो हैं, और साथ में 3 AROs हैं, जिसमें BDO बॉक्सनगर हैं और DM डिप्टी कलेक्टर हैं, SDM सोनामुरा ऑफिस के 2 लोग। ऐसे 20 धानपुर में जो एडिशनल कलेक्टर सफाई जला है वो उसके RO हैं, उनके साथ ही ARO हैं, BDO कठालिया, डिप्टी कलेक्टर SDM ऑफिस सोनामुरा और एडिशनल BDO कठालिया। और ये जैसे 2 कंस्टिट्यूंसीज हैं 20 बॉक्सनगर, इसमें टोटल वोटर्स हैं 43,087। अभी तक जो रिपोर्ट है, इसमें जो इलेक्टोरल रोल होगा वो आपका जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उस समय जो इलेक्टोरल रोल होगा उसमें जितने इलेक्टर्स हों उसके बेसिस पे ये इलेक्शन होगा। उसमें उससे भी 10 दिन आगे तक जो क्लेम्स ऑब्जेक्शन के लिए फॉर्म सबमिट हुए थे उनको डिस्पोज करके उनको बाय लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक फाइनल कर लिया जाएगा। तो वो जो इलेक्टोरल रोल बनेगा वो होगा फाइनल इलेक्टर्स लिस्ट, जिसकी वजह से ये इलेक्शन होगा। तो इसलिए इसमें नंबर में थोड़ा चेंजेस आ सकता है। ऐसे अभी तक का जो इंफॉर्मेशन सर्विस वोटर 75 है, नंबर ऑफ 80+ वोटर्स जो वृद्ध लोग हैं 510 हैं 20 बॉक्सनगर में, फिजिकली चैलेंज लोग PWD दिव्यांग लोग वो टोटल 198। 23 धानपुर में 50,147 टोटल वोटर्स हैं, 85 सर्विस वोटर, 80+ वोटर्स 707 एंड दिव्यांग 265। तो लास्ट इलेक्शन में जैसे असेंबली इलेक्शन में था, इस इलेक्शन में भी आपका 80+ और दिव्यांग लोगों के लिए विशेष वोट देने के लिए प्रोसेस रहेगा। उसमें वो विदिन 5 डेज ऑफ नॉमिनेशन, यानी आज नॉमिनेशन स्टार्ट हुआ तो 5 दिन के अंदर उनको अपनी चॉइस, अपना ऑप्शन बताना होगा कि वो जो पोलिंग स्टेशन है उसमें वो आके वोट देना चाहेंगे, उनको घर पे पोस्टल बैलेट जो लास्ट असेंबली इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था उस वे में वो करना चाहेंगे। तो दोनों ही ऑप्शन के लिए अवेलेबल, उनमें जिसमें उनको सुविधा हो, कन्वीनियंस हो, वो कर सकते हैं। तो 5 दिन के अंदर उनको अगर जो चॉइस है वो बताना होगा। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन टोटल हमारे जो 20 बॉक्सनगर में है 51 टोटल पोलिंग स्टेशन है। उसमें टोटल लोकेशन 43 है, कुछ जगह 2-2 पोलिंग स्टेशन है एक ही जगह, तो इसमें 51 पोलिंग स्टेशन, लेकिन लोकेशन टोटल 43 है। उसमें 3 अर्बन एरियाज में और बाकी सब 48 रूरल एरियाज में। 23 धानपुर में पोलिंग स्टेशन टोटल 59, जिसमें 50 अलग अलग लोकेशन है, वहाँ कोई अर्बन पोलिंग स्टेशन नहीं है, सब 59 रूरल एरियाज में है। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस के साथ ही जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ऑलरेडी एक्टिव कर दिया गया है। आज चीफ सेक्रेटरी, DGP, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज जो स्टेट में है उनके साथ अभी जो मीटिंग से पहले हम लोगों ने रिव्यू किया और उन लोगों को क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर बना रहे, सभी इलेक्टर्स फ्री फेयर मैनर में अपने वोट कास्ट कर पाएं। इसके लिए डिटेल में डिस्कशन हुआ है। जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेप्स लेने होते हैं,
regarding license, arms related या non available warrant, section 107, 8, 110 उन सब के ऊपर की ऑलरेडी प्रोसेस इनिशिएट हो गया। डेली रिपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर की जो आती है PHQ वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए भी स्टेप्स आरंभ हो गए हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्ट होंगे उनका टोटल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाए। और उस प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स होंगे उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जस्ट अनाउंसमेंट है 2 दिन पहले से ही प्रोसेस में आ गया है, कमिंग टू फोर्स। और इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक जो विशेष बात ध्यान देनी होगी, तो ये बाई इलेक्शन है जो 2 कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, तो इसका असर रहेगा सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे ये दोनों कंस्टिट्यूंसी है। जब भी कोई बाई इलेक्शन होता है जिस भी कंस्टिट्यूंसी में होता है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। तो इवन तो वहाँ पे आप 2 में ही असेंबली कंस्टिट्यूंसी में हो रहा है, उसके अलावा और 5 असेंबली कंस्टिट्यूंसी हैं, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट पे लगेगा, पूरे जिला पे लगेगा। तो उस हिसाब से जो नॉर्मल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता ही है कि कोई नया काम नहीं स्टार्ट किया जाए, कोई नया सैंक्शन नहीं दिया जाएगा, MP लैड MLA फंड उन सब से कोई फंड नया अनाउंसमेंट नहीं होगी, तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी तरफ से जो पब्लिसिटी के लिए कोई फिल्म बनाना है, तो उसके लिए एक प्री सर्टिफिकेशन उनको लेना होगा, प्री सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो उसके लिए एक मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DM के अंडर में होती है और स्टेट में एडिशनल CEO के अंडर में है। और अगर उस पर कोई डिसीजन पे अपील करना होता तो एक कमेटी CEO के लेवल पे है, तो वो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट कर ली गई है। तो उस बेसिस पे जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको कोई भी अगर अपना कैंपेनिंग के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट देना है तो उसके लिए उनको पहले प्री सर्टिफाई कराना पड़ेगा। और